हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 7 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहाँ पर हम एमसीक्यू क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पे। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि सर ऑप्शंस डिस्कस मत कीजिए, बट बच्चा आपको समझना पड़ेगा ऑप्शन डिस्कशन बहुत हेल्पफुल रहता है आपके रिवीजन में। एंड हम जो ये ऑप्शंस रिवाइज कराएंगे इसके बेसिस पे आपके जो पिछले 4 महीने के जो करंट अफेयर्स है ना वो सारे रिवाइज हो जाएंगे, जिससे आप सोचिए ना आपकी रिवीजन में कितना ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बेशक वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है बट आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी एंड ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है विच स्टार्टअप कंपनी, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया का पहला कमर्शियल सिस्टम ऑन चिप
नेम्ड सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये IoTs क्या होते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoTs होते हैं जो आपके रिमोट सेंसर से जो चीज़ें चल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने रिमोट से अपना AC ऑन कर लेते हैं, राइट? अपने रिमोट से आप TV चला लेते हैं। पहले रिमोट कंट्रोल कार आती थी, तो ये IoT डिवाइस होती हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस होती हैं। जैसे आप ड्रोन को कंट्रोल कर लेते हैं अपने रिमोट से ईजिली, फ़ोन से कनेक्ट करके उसको ईजिली रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? तो अभी कौन सी स्टार्टअप कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला कमर्शियल सिस्टम ऑन चिप नेम्ड सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स? तो ये रहेगा माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये एक सेमीकंडक्टर स्टार्टअप है जिसको बैक किया गया है बाय IIT मद्रास के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं वाइस वर्सा, राइट? देन इन्होंने क्या लॉन्च किया? इंडिया का पहला कमर्शियल सिस्टम ऑन चिप जिसका नाम रहेगा सिक्योर IoT। ये 30% लेस एक्सपेंसिव रहेगा एंड इससे जो आपकी जो काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं IoT डिवाइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। एंड ये जो आपका सिक्योर IoT है ये हाई परफॉर्मेंस माइक्रो कंट्रोलर रहेगी एंड इसमें जो स्पीड रहेगी वो है 700 मेगाहर्ट्ज की। देन इसको हम स्मार्ट वॉचेस को कंट्रोल करने में, देन आपके स्मार्ट वॉचेस से आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, देन फैंस को, स्पीकर्स को, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करेंगे। इवन अब आप देखते हैं अब तो ऐसे भी सिस्टम आ जाते हैं कि आप अपनी गाड़ी को भी ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन कि आपकी गाड़ी कहाँ पर है विद द हेल्प ऑफ GPS, राइट? देन आप अपने फैंस को, इवन लाइट्स को ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं ओरियन स्पेस पर। ओरियन स्पेस की बात करें तो 13 जनवरी को ओरियन स्पेस जो कि एक चाइनीज स्टार्टअप फर्म है, इन्होंने लॉन्च किया मेडन रॉकेट ग्रेविटी 1 और इसी को बोला गया यिनलिन 1, राइट? इसी का नाम है ये। एंड इसको डेफू 15002 जो कि एक मोबाइल सी प्लेटफॉर्म है चाइना का, वहां से लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप तमिलनाडु की बात करें तो ये स्टार्टअप तमिलनाडु एक नोडल एजेंसी है तमिलनाडु गवर्नमेंट की ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके। एंड इन्होंने DBS बैंक के साथ यहाँ पर अभी पार्टनरशिप की ताकि 1000 से भी ज़्यादा अर्ली स्टेज जो स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पे ग्रो करा जा सके इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में। देन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट की बात करें तो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड SIDBI इनके साथ यहाँ पर एक MOU साइन किया ताकि बिहार स्टेट में जो स्टार्टअप कल्चर है उसको बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट, इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी एंड पुनीत बलान ग्रुप दैट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इंडियन आर्मी एंड पुनीत बलान ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया, ये रहेगा पुणे महाराष्ट्र में। टेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है? फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्क है यहाँ पर आपकी एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल स्पेस रहेगी, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी अबाउट इंडियाज़ हिस्ट्री, राइट? एंड इंडिया की जो डेमोक्रेटिक हेरिटेज है उसको यहाँ पे दर्शाया जाएगा। मुंबई की बात करें तो 27 मार्च को मुंबई महाराष्ट्र ये बिलियनर कैपिटल बन गई है एशिया की, बिलियनर कैपिटल ऑफ एशिया, ठीक है? एंड इन्होंने किसको ओवरटेक किया? बीजिंग को, चाइना से। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी एंड ये वर्ल्ड के 10th रिचेस्ट पर्सन है। एंड यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एशिया में ये पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने $100 बिलियन का मार्क क्रॉस किया। इंदौर की बात करें, ये क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, प्लस क्लीनेस्ट के साथ साथ इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर, इनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था फॉर इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन के लिए, ठीक है? फिर बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु से रिलेटेड याद रखेंगे एक जनरल न्यूज़ कि यहाँ पर अभी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इवन यहाँ पर अब इनको ACs की भी ज़रूरत होने पड़ गई है, जहाँ पे इनको बोलते थे कि काफ़ी ज़्यादा हमारा टेम्परेचर अच्छा है, हमारा क्लाइमेट अच्छा है, लेकिन हीट इतनी बढ़ गई है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट इतना बढ़ गया है कि हमें यहाँ पे बेंगलोर में भी AC की ज़रूरत पड़ रही है। मूविंग ऑन, इसके अलावा फ्रेंड्स हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके, अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो इस लिंक के थ्रू आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कीजिए एंड यूट्यूब पे आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं इसको जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जल्दी से कर दो अगर अभी तक नहीं किया है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वाइल नॉर्वे रैंक्ड फर्स्ट फॉर द 8th टाइम। तो अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे कि किसी भी कंट्री में उनकी प्रेस को कितनी आज़ादी है, कितनी वो बातें सामने ला सकते हैं, कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ वहाँ पर काम किया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक पूछी गई 2024 रैंक 2024 के लिए। तो यह 159th रैंक पे रहेगा इंडिया आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ये 22वां एडिशन था आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का। इसको पब्लिश किसके द्वारा किया गया था? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। एंड यहाँ पे नॉर्वे इनकी रैंक रहेगी फर्स्ट एंड 8वीं कॉन्जिक्यूटिव टाइम ये यहाँ पे फर्स्ट आए हैं। 93 की अगर बात करें तो इन फेब ऑन 1st ऑफ फेब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इनके द्वारा अभी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को रिलीज किया गया था एंड यहाँ पे इंडिया की रैंक रहेगी 93। आई रिपीट 93 नॉट 49। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज किया गया था जहाँ पर इनकी रैंक रहेगी 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। एंड यहीं पर बात करें इंडिया की रैंक रहेगी 49 कहाँ पर? इन द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, राइट। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था एंड यहाँ पे यूएस की फर्स्ट पोजीशन रहेगी। 113 की बात करें 10वां एडिशन ऑफ वीमेन बिजनेस लॉ लॉन्च किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा एंड उसमें यहाँ पे इंडिया की रैंक रहेगी 130। तो यहाँ पे नॉर्वे ने इनकी फर्स्ट पोजीशन रही। नॉर्वे के बाद आ जाता है डेनमार्क सेकेंड पोजीशन पे एंड फिर स्वीडन आ जाता है थर्ड पोजीशन पे। स्वीडन को ही याद रखेंगे, स्वीडन वो 38 कंट्री बना था जिन्होंने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया था ऑफ नासा। ये आर्टेमिस अकॉर्ड बेसिकली क्या है? हमारा जो स्पेस है उसका एक्सप्लोरेशन पीसफुल होना चाहिए, सब मिलजुल के सारी कंट्री मिलजुल के काम करें। तो स्वीडन 38 कंट्री बना था एंड 37 था आपका स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 5 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। नॉर्वे फर्स्ट, डेनमार्क सेकंड, स्वीडन थर्ड, नीदरलैंड फोर्थ, फिनलैंड फिफ्थ एंड हमारा इंडिया 159 पोजीशन पे। ठीक है, इंडिया के ही अगर परफॉर्मेंस इंडेक्स को फर्दर देखें तो पॉलिटिकल कैटेगरी में 159 रैंक रही, इकोनॉमिक में 157, लेजिस्लेटिव में 143, सोशल में 156 एंड सिक्योरिटी में 162। इसी के अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 के दौरान याद रखेंगे यहाँ पे 44 इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट इनका मर्डर हुआ था इन द लास्ट 15 ईयर्स। ये रिपोर्ट में आया ऑफ यूएन, जो कि आप ये रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स बोरोइंग द फॉरेन करेंसी एंड न्यू नॉर्म्स मेड बाय आरबीआई फॉर लोन्स टू रोड्स एंड पोर्ट प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स ये कौन होते हैं। तो देखो, जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स होते हैं ना, ये बेसिकली आपके सब्सिडरीज होती हैं ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और एंटिटीज जो कि बाहर इनकॉर्पोरेट की जाती हैं अंडर द कंपनीज एक्ट एंड इनको रजिस्टर किया जाता है एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज दैट इज एनबीएफसीज। फिर यहीं पे रिलेटेड अगर इनके क्वेश्चन ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक रहेगा, बी गलत है। ये ऑप्शन देखें तो जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर है ना, दे कैन नाउ अवेल एक्सेस टू ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज इन नॉस्ट्रो अकाउंट्स ओनली फॉर ऑपरेशनल पर्पसेस। तो क्या ये ठीक है? तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर आ जाता है एक टर्म नॉस्ट्रो अकाउंट। ये नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? दो तरह के अकाउंट होते हैं, नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो। नॉस्ट्रो अकाउंट का एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ आएगा। अगर एक बैंक 1 है, एक बैंक 2 है। बैंक 1 जो है आपका ये इंडिया में है, करेक्ट, एंड इनका एक अकाउंट है विद बैंक क्यू इन ऑस्ट्रेलिया, राइट, एंड बैंक 2 इन ऑस्ट्रेलिया। एंड ये जो बैंक ए है ना, इसमें आपके ऑस्ट्रेलियन करेंसी यहाँ पे रखी जाती है जो कि है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, राइट। मतलब बैंक 1 इंडिया में है और इनका एक अकाउंट है यहाँ पर, करेक्ट। इनका एक बैंक की अकाउंट है विद बैंक B2 और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखे जाते हैं, वो होता है नॉस्ट्रो। बेसिकली नॉस्ट्रो अकाउंट वो बैंक अकाउंट है दैट वन बैंक होल्ड्स इन अनदर बैंक्स करेंसी इन देयर होम कंट्री, राइट। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने हमारे बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट खोला और उसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखा, तो वो नॉस्ट्रो। एंड वॉस्ट्रो हो जाता है जब इंडियन कोई बाहर की कंट्री के बैंक में जाके अपना बैंक अकाउंट रखे और वहाँ पे इंडियन करेंसीज को रखे, तो वो वॉस्ट्रो अकाउंट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन थर्ड देखते हैं पहले। आरबीआई प्रपोज्ड
RBI proposed stricter measures as per the new norms. Lenders will be required to set aside 5% of the money they send as general provisions for all existing and न्यू लोन्स. तो बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन सही रहेगा. दूसरा कह रहा है एज पर द गाइडलाइंस ऑथराइज्ड पर्सन्स आर क्लासिफाइड एज ऑथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी 1 बैंक्स एंड स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स आर कैटेगराइज्ड एज ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 अंडर द सेक्शन 13 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1997. तो नहीं, अंडर सेक्शन 13 है, नहीं, ये रहेगा अंडर सेक्शन 10 पार्ट 1 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 एक्ट. अब ऑप्शन आपके तीनों यहां पे बिल्कुल सही रहेंगे. ठीक है. फिर जो ये बोरोइंग होगी अंडर दिस गाइडलाइंस, ये आपकी विद इन द लिमिट होनी चाहिए फॉर द फॉरेन करेंसी बोरोइंग प्रिस्क्राइब्ड अंडर द मास्टर डायरेक्शन स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स डायरेक्शन ऑफ 2016. एंड जो एक्सेस विड्रॉल होगा यहाँ पे, इफ नॉट एडजस्टेड विद इन 5 days, दे मस्ट बी रिपोर्टेड टू RBI विद इन 15 days. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो बोर्ड है ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज्ड डीलर्स और बैंक्स आर नाउ अलाउड टू सेट net overnight open positions for calculation of capital charge on forex. However, such limits should not exceed 25%. Apart from this, RBI has updated the directions on reporting OTC foreign exchange derivative contracts and foreign currency interest rate derivative contracts to the trade repository of the Clearing Corporation of India Limited. Right? Take a note of this. And if we talk about this, remember as of 31st of March, there are 7 SPDs that are registered with RBI as NBFCs, and as per the RBI, fund raised by SPDs increased by 44.4% on year basis in 22-23, and major source of their funding was borrowing. And RBI, they have proposed stricter norms for loans to projects such as roads and ports. Take a note of this also. Right? Apart from this, if we talk about next question here is, in May, IFSCA permitted foreign portfolio investors to issue what with Indian securities in GIFT IFSC. Where is this GIFT IFSC? This is in Gandhinagar, Gujarat. Right? Take a note of this first thing. Then question asked here is that IFSCA permitted foreign portfolio investors to issue derivative instruments. Now, what are these derivative instruments? ये वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अपनी वैल्यू ड्राइव करते हैं फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स, जैसे आपके इंडेक्सेस हो गए, जैसे आपके जो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं इसमें, वो आपके बॉन्ड्स हो गए, आपकी इक्विटीज़ हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, एसेट्स हो गए. करेक्ट. एंड यहाँ पर इनको अभी परमिशन मिल गई है टू परमिट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू इशू व्हाट, दैट इज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स विद इंडियन सिक्योरिटीज. ठीक है. देन IFSC अथॉरिटी ने यहाँ पे एक सर्कुलर जारी किया अंडर देयर पावर गिवन अंडर द सेक्शन 12 ऑफ द IFSCA एक्ट ऑफ 2019. यहाँ पे इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो है बेसिकली ये डेवलप कर सकें एंड रेगुलेट कर सकें आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को जो कि IFSC में होंगे. राइट. एंड यहीं पर जो आपके नॉन बैंक एंटिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे परमिशन मिली है विद सेबी टू वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं विद सेबी एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू इशू डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स विद इंडियन सिक्योरिटीज जो आपकी जिफ्ट IFSC में. ठीक है. चलिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की बात करते हैं. तो 7 और 8 अप्रैल को यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो कि रजिस्टर्ड हैं विद सेबी, उनको अलाउ किया गया कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में. देन सेपरेट लाइसेंस की बात करें तो यहाँ पे IFSCA इन्होंने यहाँ पे इशू की नई रेगुलेशंस फॉर फिनटेक फर्म्स जो कि पेमेंट सर्विस की तरह ऑपरेट या पेमेंट सर्विस ऑपरेट करना चाह रही हैं एंड जिफ्ट सिटी, उनको यहाँ पर एक अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा कि वो एज अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे काम कर सके. देन क्लाइमेट फाइनेंस प्रोडक्ट की बात करें तो IFSCA, राइट, इन्होंने यहाँ पर एक कमिटी सेटअप करी जो प्रिपेयर करेगी एक फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंसिंग द क्लाइमेट फाइनेंस प्रोडक्ट्स, या बेसिकली बोलें तो जो क्लाइमेट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, राइट, उनकी फाइनेंसिंग का जो काम करेगी उसके लिए यहाँ पर एक कमेटी सेटअप की गई कि, और वो कमेटी का काम क्या रहेगा कि इसके लिए प्रॉपर क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए यहाँ पर एक फ्रेमवर्क सेटअप किया जा सके. एंड ये कमेटी यहाँ पे मई 2024 तक अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी. अगर IFSCA की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चेयरमैन कौन रहेगा? के
राजा रमन। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे रहेगा, ये है जिफ्ट सिटी गांधीनगर में, जो कि गुजरात में है, एंड इसको सन 2020 में इस्टेब्लिश किया गया था। चलिए, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिसीव किया एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम आरबीआई टू एस्टेब्लिश होली ऑन सब्सिडरी इन आईएफएससी जिफ्ट सिटी? तो वो आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा इनको यहाँ पर अभी एक एनओसी रिसीव हुआ फ्रॉम आरबीआई, करेक्ट, टू एस्टेब्लिश देयर होली ऑन सब्सिडरी इन आईएफएससी जिफ्ट सिटी, जो कि गांधीनगर गुजरात में है। ये जो सब्सिडरी एंगेज करेगी इन वेरियस एक्टिविटीज़ एज अ फाइनेंस कंपनी सिटी में, एंड ये सर्विसेज ये जो सब्सिडरी रहेगी, राइट, ये एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे सेटअप करेगी फॉर सिक्योरिंग द इंटरनेशनल फंडिंग इन वेरियस फाइनेंसिंग ऑप्शंस उनको प्रोवाइड करेगी, एंड ग्रीन फाइनेंसिंग की तरफ भी ये काम करेगी। अगर आरईसी लिमिटेड की बात करूँ तो ये एक महारत्ना कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। ओएनजीसी की बात करें तो 25 जनवरी को ओएनजीसी को अप्रूवल मिला फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से, ताकि अपनी खुद की एक होली ऑन सब्सिडरी इस्टेब्लिश कर सके फॉर ग्रीन एनर्जी एंड गैस बिजनेस। बीएचईएल की बात करें, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की, इन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ यहाँ पर अभी एक जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट साइन किया है, ताकि एक अमोनियम नाइट्रेट प्लांट को यहाँ पे सेटअप किया जा सके। और ये कहाँ पर होगा ये प्लांट, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि अमोनियम नाइट्रेट प्लांट कहाँ पर होगा, जो कि एक जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट रहेगा बिटवीन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड कोल इंडिया लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बात करें तो इनको अभी नवरत्ना स्टेटस मिल गया है। और ये किसने ग्रांट किया इनको ये नवरत्ना स्टेटस? इट वॉज ग्रांटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पनामा? तो वो है होसे रॉल मिनो, करेक्ट। ये फॉर्मर मिनिस्टर हैं ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी, राइट। ये 64 ईयर्स के एज के हैं एंड 34% वोट से इन्होंने यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता, एंड अब ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं रिपब्लिक ऑफ पनामा के। 5 साल के लिए इस पोजीशन पे रहेंगे एंड ये सक्सीड करेंगे लॉरेंटिनो कॉर्टिजो कोहेन को, जो कि 2019 से यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। प्रोबावो सुबियांतो की बात करें तो यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं ये एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, अपॉइंट किए गए हैं ये एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। एंड अगर बात करें अलेक्जेंडर स्टब की, ये अपॉइंट किए गए हैं एज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Who has been appointed as the CEO of Paytm Money, a subsidiary of 197 Communication Limited, following the resignation of वरुण श्रीधर? वरुण श्रीधर ने रिजाइन कर दिया था एंड अब ये CEO बन गए हैं Paytm लिमिटेड के, करेक्ट। Paytm सर्विसेज लिमिटेड के ये CEO बन गए हैं, ठीक है। फिर यहीं पे अगर हम बात करें राकेश सिंह की, तो ये कौन है? यही है जो नए CEO अपॉइंट किए गए हैं Paytm मनी के, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। राकेश सिंह इससे पहले ये CEO थे ऑफ ब्रोकिंग बिजनेस एट पेयू बैंक विजडम। नवीन तहिलियानी की बात करें तो नवीन तहिलियानी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज द MD एंड CEO टाटा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के। यहीं पे बात करें मातम वेंकटा राव की, तो मातम वेंकटा राव ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एंड इनको यहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट किया गया है ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का फॉर द टर्म 23-24। देन बात करें आशीष विजयकर की, इनको अपॉइंट किया गया है एज MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBM बैंक। 3 साल के लिए इस पोजीशन पे ये यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। कारियल ग्रुप इनकॉर्पोरेशन थ्रू इट्स एफिलिएट CA बास्क इन्वेस्टमेंट, इन्होंने डाइवेस्ट किया 2% स्टेक इन विच बैंक फॉर 1441 करोड़ रुपीस थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। तो येस बैंक में इन्होंने अपना ये स्टेक यहाँ पे सेल किया फॉर 1441 करोड़ रुपीस। अगर इस स्टेक की बात करें तो इन्होंने 24.27 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे सेल किए अपने शेयर्स, और कितने शेयर्स यहाँ पे सेल किए? 59.4 करोड़ शेयर्स यहाँ पर अपने सेल किए। अब जो कारियल ग्रुप जो होल्ड करता है वो है 7.13%, ठीक है। टेक अ नोट ऑफ दिस।
HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक ये वो पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया था जो लक्षद्वीप में इन्होंने अपनी ब्रांच खोली। एक्सिस बैंक की बात करें तो प्राइवेट इक्विटी फर्म बेन कैपिटल, बेन कैपिटल ने अपना एक्सिस बैंक में जो रिमेनिंग 1.08% स्टेक था वो सेल कर दिया है फॉर 3,575 करोड़ रुपीस। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक ने अपना आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने अपना आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी में जो अपना स्टेक था उसको बढ़ा लिया है बाय 1.41% एडिशनल स्टेक यहाँ पे बाय करके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने डिलीवर किया था सेकंड C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू द इंडियन एयरफोर्स? तो वो है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। इन्होंने डिलीवर किया, अपना सेकंड रहेगा, याद रखेंगे। जो पहला था वो सितंबर 2023 में आ चुका है इंडियन एयरफोर्स के पास। अब जो ये दूसरा C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये जल्दी आने वाला है। करेक्ट, इन्होंने डिलीवर किया, जल्दी आ चुका है मीन्स इन्होंने अभी डिलीवर किया है सेकंड इसका। पहला सितंबर 2023 में आया था। फिर इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ लिफ्टिंग 9 टन्स, 71 ट्रूपर्स को ये ले जा सकता है, 480 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड रहेगी एंड ये 11 आवर्स तक यहाँ पे कंटिन्यूसली फ्लाई करने का क्षमता रखता है। मिशल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है, लेज़र वार्निंग सिस्टम्स रहेंगे इसके पास एंड यहीं पे याद रखेंगे एयरबस के साथ 21,935 करोड़ रुपीज़ का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एज पर द अग्रीमेंट 16 एयरक्राफ्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड एट द एयरबस फैसिलिटी। ये कहाँ पर है? स्पेन में। करेक्ट। चलिए इसके बाद बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। हॉल 17 और 18 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हॉल के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और ये कॉन्ट्रैक्ट था 8,073 करोड़ रुपीज़ का, ताकि 34 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 को यहाँ पे एक्वायर किया जा सके। 34 ऐसे हेलीकॉप्टर्स को एक्वायर करने की बात की गई। फिर इसी के साथ साथ आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की बात करें, 17 और 18 मार्च को ही इनके साथ भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर एक MOU साइन किया फॉर 693 आर्मेंट अपग्रेड्स ऑफ इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स जो कि हैं BMP-2 एंड BMP-2M, राइट, इनके अपग्रेड के लिए। फिर अब बात करते हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की। ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है टाटा सन्स की। इन्होंने टाई अप किया एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ और ये जो एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ इनका टाई अप हुआ है बेसिकली यहाँ पे H-125 हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चरिंग की एक इनकी H-125 हेलीकॉप्टर्स की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फाइनल असेंबली लाइन यहाँ पे सेटअप की जा सके। और ये कहाँ की जाएगी, आप उसकी लोकेशन बताओ मुझे। इंडिया में की जाएगी, इंडिया में कहाँ की जाएगी ये भी आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी जीता बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का थॉमस एंड उबेर कप आफ्टर डिफीटिंग इंडोनेशिया इन द फाइनल्स हेल्ड इन चेंगडू, चाइना? तो जो अभी सबसे पहले तो याद रखेंगे जो थॉमस कप है ये आपका 33rd एडिशन था, उबेर कप है ये आपका 30th एडिशन था जो अभी हुआ। आज यहाँ पे पूछा गया कि हु रिसेंटली वन द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस एंड उबेर कप, तो वो रहेगा चाइना। मार्क करके चलेंगे, राइट। चाइना की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका थॉमस कप है। थॉमस कप में फर्स्ट मैन सिंगल्स शी यू की चाइना एंड फर्स्ट मैन डबल लियांग वेंग एंड वेंग शेंग चाइना, राइट, आप इनको देख सकते हैं। सिमिलरली उबेर कप की बात करें, चाइनाज वीमेन टीम इन्होंने क्लिंच किया 30th एडिशन ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन उबेर कप आफ्टर डिफीटिंग इंडोनेशिया बाय 3-0। ये जो चैंपियनशिप है ये चेंगडू चाइना में हुई फ्रॉम 29 अप्रैल टू 5 मई एंड चाइना ये 16th टाइम यहाँ पे उबेर कप टाइटल को जीता है। वहीं पे जापान सेकेंड पोजिशन पे आता है बाय विनिंग इट 6 टाइम्स। यहीं पर आप देख सकते हैं फिर उबेर कप का जो कि 30th एडिशन है आपका, उसके विनर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने यहाँ पर टोटल कितने मेडल जीते, या फिर इसके अलावा आप बताइए एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में ऑफ सीनियर्स जो कि कजाकिस्तान में हुई थी, यहाँ पे इंडिया ने टोटल 9 मेडल जीते थे, जिसमें से 4 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। ग्रीस की बात करें तो स्टेफनोस स्टिप्सी ये ग्रीक प्लेयर हैं एंड इन्होंने मोंटे कार्लो का सिंगल टाइटल जीत लिया, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2024 का, एंड तीसरी बार इन्होंने अपना टाइटल जीता है, पहला 2021 एंड 2022। बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियन डच ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन ये रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं और इन्होंने अभी F1 बहरेन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। बहरेन ग्रैंड प्रिक्स को यहाँ पे इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट,
वर्ल्ड लाफ्टर डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ लाफ्टर। तो 5 मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, मार्क करके चलेंगे पहली चीज़। इसे में याद रखेंगे जो ये डे है ना, जनरली फर्स्ट संडे को ऑफ मे मंथ ऑब्जर्व किया जाता है। एंड पहला संडे 2024 में 5 मई को था। यही बात करें तो 2023 में 7 मई को था और 2025 में ये 4 मई को होगा। फिर यहीं पे इसकी एक थीम याद रखेंगे, लाफ्टर यूनाइट्स अस ऑल, ये आपकी थीम रहेगी। ठीक है। एंड ये वर्ल्ड लाफ्टर डे 1998 में क्रिएट किया गया था बाय डॉक्टर मदन कटारिया, जो फाउंडर हैं वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट के। एंड 1998 में ही इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था मुंबई, महाराष्ट्र में। 20 मार्च की अगर बात करें तो 20 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। थीम याद रखेंगे, हैप्पियर टुगेदर, ये आपकी थीम रहेगी। 29 अप्रैल की बात करें तो इंटरनेशनल डांस डे या वर्ल्ड डांस डे। 15 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड आर्ट डे। राइट, आर्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कैसे सोसाइटीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हम जान सकते हैं कि क्या हमारा कल्चर रहा है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ स्प्रेड हेडेड बाय इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। मिडवाइफ कौन होती है? बेसिकली मिडवाइफ वो व्यक्ति होती हैं या फिर वो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स होती हैं जो प्रीनेटल, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टनेटल केयर में आपकी हेल्प करती हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, फॉर नेचुरल चाइल्ड बर्थ हो सके। जब आपका बेबी होता है, राइट, जब डिलीवरी हो रही होती है तो उस टाइम पे जो आपकी सिस्टर या जो नर्स हेल्प कर रही होती है उनको हम यहाँ पे मिडवाइफ कह देते हैं बेसिकली। ठीक है, ये हेल्थ एक्सपर्ट्स होती हैं। तो ये डे भी आपका 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें 20 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। 12 दिसंबर को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। और 3 अप्रैल को 260वां रेजिंग डे ऑफ द आर्मी मेडल कॉर्प्स हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। एंड यहीं पे थीम याद रखेंगे, इसकी बेसिक एक थीम रहेगी, मिडवाइफ्स अ वाइटल क्लाइमेट सॉल्यूशन, ये 2024 की थीम रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, द ऑब्जर्वेंस ऑफ द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 5 मई, इज लेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लेड किया जाता है। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। एंड यहीं पे मार्क करके चलेंगे, ये जो एनुअल ऑब्जर्वेंस है इसकी ये रहती है एंड इसकी थीम भी आपको याद रखनी है। बेसिकली स्लोगन याद रख सकते हैं आप इसका, वाई शेयरिंग नॉलेज अबाउट हैंड हाइजीन स्टिल सो इम्पॉर्टेंट। करेक्ट। फिर इसी के बारे में याद रखेंगे अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर की, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्टस के साथ यहाँ पे टाइप करके इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.2% यहाँ पे प्रोजेक्ट की 2024 के लिए। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR, राइट, इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे याद रखेंगे क्लाइमेट रेजिलेंट फंड लॉन्च किया है ताकि जो रेफ्यूजीज हैं एंड डिस्प्लेस्ड पीपल हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, उनको यहाँ पे फंड्स प्रोवाइड करा सकते हैं, रिलोकेशन में हेल्प कर सकें। देन यूनेस्को की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने ऐड करे 18 नए जियो पार्क्स, राइट, इन द ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने ग्रांट किया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू रीनेम 8 रेलवे स्टेशन इन अमेठी उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इन अमेठी वॉज रीनेम्ड एज तपेश्वरनाथ धाम। तो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन को रीनेम किया गया था एज तपेश्वरनाथ धाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन टू तपेश्वर धाम, कासिमपुर हॉल्ट टू जैस सिटी, जैस टू गुरु गोकरनाथ धाम, बानी टू स्वामी परमहंस, मिसरौली एस माँ कालकी धाम, निहालगढ़ टू महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज टू माँ अरोवा भवानी धाम एंड वारिसगंज टू अमर शहीद भले सुल्तान। ठीक है, तो ये 8 रेलवे स्टेशन के नाम याद रखेंगे आप। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट खत्म। अब आ जाते हैं वन लाइनर्स पर। माइंडग्रोव लॉन्च इंडिया का पहला कमर्शियल एसओसी फॉर आईओटी डिवाइस। इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालान ग्रुप, इन्होंने पार्टनर किया टू डेवलप इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इन पुणे महाराष्ट्र। देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, इंडिया की रैंक रहेगी 159 एंड नॉर्वे ने यहाँ टॉप किया। आरबीआई ने अलाउ किया स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स टू बोरो इन फॉरेन करेंसी। आईएफएससी ने परमिट किया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को टू इशू डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स विद इंडियन सिक्योरिटीज। आरईसी लिमिटेड ने रिसीव किया एनओसी फ्रॉम आरबीआई टू इस्टेब्लिश होली ऑन सब्सिडरी इन आईएफएससी जिफ्ट सिटी। देन यहीं पे फॉर्मर मिनिस्टर होसे रॉल मुलिनो, इनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पनामा। राकेश सिंह को अपॉइंट किया गया सीईओ ऑफ पेटीएम।
कैरलिल ग्रुप इन्होंने सेल किया 2% स्टेक इन येस बैंक फॉर 1441 करोड़ रुपीज़। आईएफ ने रिसीव किया सेकंड ट्रांच और सेकंड C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। ये कहाँ पर है? स्पेन की कंपनी है। देन चाइना ने डिफीट किया इंडोनेशिया को टू विन द BWF थॉमस एंड उबेर कप 2024 में। वर्ल्ड लाफ्टर डे 5 में, इंटरनेशनल डे ऑफ मिड लाइफ 5 में, वर्ल्ड हेल्थ हाइजीन डे 5 में, एंड MHA ग्रांटेड NOC टू रीनेम 8 रेलवे स्टेशन इन यूपी। तो दोस्तों ये तो होते हमारे सेशन खत्म। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। हमने आपको विनर्स लॉन्च करने की बात की थी एंड 1 साल की फ्री सब्सक्रिप्शन देने की बात करी थी टू द विनर्स जो बेस्ट होमवर्क क्वेश्चंस कमेंट करेंगे, राइट, उनके आंसर्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 4 मई की, राइट, फ्रॉम हिंदी वीडियो यहाँ पर आप देखेंगे, आप यहाँ पर इनके यूज़र नेम को देख सकते हैं, धनुंजय साई 817। काइंडली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यू आर द विनर, एंड आपको यहाँ पर 1 साल की फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम अफेयर्स क्लाउड। आपको कहाँ कांटेक्ट करना है? मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 9677333862 पर, एंड हमारी जो मेल भी है वो आप है नोट कीजिए support@affairscloud.com। आप हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेल डाल सकते हैं एंड विल मेक श्योर हमारी टीम आपको प्रॉपरली असिस्ट करेगी टू गिव यू एंड प्रोवाइड यू विद योर रिवॉर्ड, जो कि 1 साल की फ्री मेंबरशिप है, राइट। यहीं पर अगर हम बात करें 5 और 6 में की, तो यहाँ पर भी हमने विनर आ चुके हैं हमारे, वो है प्रियंका_D। आप भी हमारे गिवन नंबर पर, जो भी अभी मैंने प्रोवाइड कराया पीछे नंबर एंड मेल, आप यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए एंड विल मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद योर रिवॉर्ड। तो स्टूडेंट्स, आप भी ऐसे डेली बेसिस पर फ्री सब्सक्रिप्शन अफेयर्स क्लाउड का जीत सकते हैं फॉर 1 फुल ईयर, एंड इसके लिए आपको हमारे 3 सिंपल से आंसर्स का कमेंट करना होगा, राइट। 3 सिंपल क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे हमारे आंसर्स देने होंगे एंड जो बेस्ट आंसर होंगे हमारी टीम उनको सेलेक्ट करेगी एंड डेली बेसिस पे एक पर्सन को, एक स्टूडेंट को हम मेक श्योर करेंगे कि फ्री स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकें। पहला है गिव 3 रिसेंट न्यूज़ रिलेटेड टू HDFC बैंक फॉर द पास्ट 4 मंथ्स। दूसरा है गिव 3 न्यूज़ ऑफ यूनेस्को रिलेटेड टू इंडिया फॉर पास्ट 4 मंथ्स, एंड तीसरा है गिव 3 रिसेंट न्यूज़ रिलेटेड टू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर पास्ट 4 मंथ्स। तो ये वो 3 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट कीजिए एंड विल मेक श्योर हम आपको रिवॉर्ड करें विद 1 ईयर्स फुल मेंबरशिप फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफ अफेयर्स क्लाउड। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. Also बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं, ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे।